अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप 2024 में चेक रिपब्लिक के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है कि आपको कितना खर्चा चाहिए और कितना बजट आपके पास होना चाहिए चेक रिपब्लिक का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है उस्मान इब्राहिम और आप देख रहे हैं वीज़ा टॉक्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके HEC और मोका से ऑलरेडी अटेस्टेड हैं और उनका जो खर्चा है वो मैं इसमें नहीं डालूँगा। तो जितना भी खर्चा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो यूरोज़ में होगा, ताकि अगर आप ये वीडियो बाद में देखें या कोई दोस्त इस वीडियो को बाद में देखे तो वो उस हिसाब से भी अपनी कैलकुलेशन कर सकता है PQR के मुताबिक। तो दोस्तों सबसे पहले जो खर्चा है वो है एप्लीकेशन फ़ीस का। अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स ढूंढने के बाद एप्लीकेशन पुट करते हैं एडमिशन के लिए, तो वो 25 यूरो से लेके 35 यूरो और 100 यूरो तक होती है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी 100 यूरो है। उसके बाद आपने नोटिफिकेशन करवानी है, जो कि आपकी लास्ट डिग्री, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, PCC और उसकी ट्रांसलेशन होती है। इनको 4 डॉक्यूमेंट्स को आपने सुपर लीगलाइज करवाना होता है। जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपकी एडमिशन के लिए रिक्वायर होती है, जबकि जो आपके PCC और उसकी ट्रांसलेशन है वो वीज़ा के लिए होती है। तो दोस्तों जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसका फ़ी पेज के हिसाब से 26 यूरो हम यहाँ पे हिसाब लगाएंगे, और जो ट्रांसलेशन है जो कि PCC की होती है मोस्टली, उसके हम हाफ यानी 14 यूरो या फिर 13 यूरो लगाएंगे। तो मैक्सिमम सुपर लीगलाइजेशन के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स का 100 यूरो आपको चाहिए। ये जो सुपर लीगलाइजेशन होती है ये एडमिशन के लिए प्लस यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए लाजमी होती है। तो यहाँ पे आपका 200 यूरो तक खर्चा आ जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपने दी और आपने सुपर लीगलाइजेशन के लिए फ़ीस जमा करवाई। उसके बाद स्टेप आ जाता है आपकी नोटिफिकेशन या फिर एवेल्यूएशन का। तो एवेल्यूएशन की फ़ीस चूँकि कम होती है और वो उसी कोर्स या उसी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो आपकी जो है वो चलती है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो जनरल पूरे चेक रिपब्लिक के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए होती है। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन की जो फ़ीस है उसको कंसिडर करेंगे, जो कि बनती है 125 यूरो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 325 यूरो तक खर्चा हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन या सुपर लीगलाइजेशन वगैरह है ये आपके एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बगैर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन नहीं देती। ये उनके प्रोसेस में शामिल होता है, जो कि उनका एडमिशन प्रोसीजर होता है। इसमें ये सुपर लीगलाइजेशन एंड नोटिफिकेशन जो है वो शामिल होती है। कुछ रेयर यूनिवर्सिटी होती है, जैसा कि मज़ारिक यूनिवर्सिटी है, वो बगैर सुपर लीगलाइजेशन या फिर बगैर नोटिफिकेशन के आपको वीज़ा दे देती है, लेकिन उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। उसके बाद दोस्तों आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा अपॉइंटमेंट आपने अप्लाई करनी होती है। पहले तो रजीम मोड के थ्रू ये अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। 1 दिसंबर 2023 से अब चूँकि रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो पाकिस्तान जो कंट्री है उसका नाम उन्होंने रजीम मोड अपॉइंटमेंट, जो उनका फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट सिस्टम था, उसमें से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया है। तो आपने अपॉइंटमेंट खुद ही अप्लाई करनी है। तो अगर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उससे पहले आपने अकोमोडेशन लेटर प्लस आपका एडमिशन लेटर जो है मंगवाना होता है यूनिवर्सिटी से। तो उसके लिए एडमिशन कन्फर्मेशन के लिए मोस्टली जो यूनिवर्सिटी होती हैं बगैर फ़ीस लिए, जो कि ट्यूशन फ़ीस होती है उसके बगैर भी आपको एडमिशन जारी कर देती हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि आपसे पहले 1 साल की ट्यूशन फ़ीस लेती हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि आपने 1 साल की फ़ीस दी है, जो 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक हो सकती है। इसमें कमी पेशी भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, लेकिन ये एवरेज है कि 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक आपने अपनी ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटी को जमा करवानी होती है। तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम बनता है नंबर उसको ऐड करेंगे, 4000 यूरो यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ तक आपका खर्चा हो गया 4325 यूरो। और अकोमोडेशन बुक करवाने के लिए आपने प्री बुकिंग जो उनकी फ़ीस होती है वो जमा करवानी होती है, जो कि यहाँ पे कुछ वो भी हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हम 250 यूरोज़ का ऐड कर लेंगे, जो कि रिफंडेबल होता है मोस्टली। ये मोस्टली जब आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट आपकी एनरोलमेंट डेट के करीब करीब आती है तो तब आपको ये सिक्योर करने के लिए पे करनी पड़ती है। 4325 यूरो प्लस 250 यूरो कितने हो गए जनाब? 4575 यूरो। ठीक है, 4575 यूरो आपके यहाँ तक खर्चा हो चुका है, जिसमें आपने एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाई है, उसके बाद आपने सुपर लीगलाइजेशन करवाई है, नोटिफिकेशन करवाई है, ट्यूशन फ़ीस दी है और अकोमोडेशन बुक की है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एड्रेस पर, दिए गए एड्रेस पर आ जाएंगे, जो कि जिसमें एडमिशन लेटर और आपका अकोमोडेशन लेटर होता है। उसकी बेस पे फिर आप अप्लाई करते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपने 105 यूरो जो है वो फ़ीस जमा करवानी होती है। ठीक है, तो उसकी जो फ़ीस है
वीज़ा इंटरव्यू की वो है 105 यूरो। दोस्तों वीज़ा इंटरव्यू की फ़ीस मिला के 4,680 यूरो आपके यहाँ तक जो है वो खर्चा हो चुका है। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने पहले पीसीसी और उसकी ट्रांसलेशन सुपर लीगलाइज़ करवाई थी, लेकिन फ़र्ज़ करें दरमियान में आपको दोबारा करवानी पड़ी है, वो एक्सपायर हो चुका था, चूँकि वो 180 दिन के लिए वैलिड होता है पीसीसी। पीसीसी स्टैंड्स फॉर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो उसकी मज़ीद हम फ़ीस डाल लेंगे जो कि 40 यूरो बनती है। तो दोस्तों वो 40 यूरो मिला के 4,720 यूरो आपका खर्चा यहाँ तक आ चुका है। तो इसमें आपने कौन कौन सी फ़ीस जमा करवाई है? आपने एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाई है, उसके बाद सुपर लीगलाइजेशन, नोटिफिकेशन, ट्यूशन फ़ीस, अकोमोडेशन, प्री बुकिंग फ़ीस और वीज़ा इंटरव्यू के लिए फ़ीस 4,720 यूरो यहाँ तक आपका खर्चा आ चुका है। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आपको मज़ीद 1,000 यूरो जो है वो इंश्योरेंस के लिए पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम मज़ीद 100 यूरो ऐड करेंगे जो कि आपका DHL और दीगर एक्सपेंसेस के लिए होगा। तो 5,820 यूरो यहाँ तक आपका खर्चा आ चुका है। तो इसका 10% आप ऐड कर दें जो कि टैक्सेस के मद में आपको जाता है। जब आप फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको तकरीबन 10% उस पर लगाना पड़ता है, जो कि तकरीबन 600 यूरो बनता है। तो दोस्तों कुल मिला के 6,500 यूरो आपका खर्चा यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपका एक्सपेंस होगा। इसमें दोस्तों जो आपने अटेस्टेशन करवानी है मोफा से अपनी डिग्रीज़ की या HEC से जो कि आपने प्रोसेस शुरू करने से पहले करवानी है वो शामिल नहीं है। और इसमें आपकी जो टिकट है जो आपने वहाँ पर ट्रैवल करना है और आपने जो साथ पैसे लेके जाने हैं वो शामिल नहीं है। ये टोटली वो पैसे हैं जो आपके लगने ही लगने हैं वीज़ा प्रोसेस तक। ठीक है, इसमें जो 4,000 यूरो फ़ीस ऐड की है वो आप निकाल सकते हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि आपको वीज़ा जो है जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है बाद में पे करने की इजाज़त देती हैं या उनकी पॉलिसी ऐसी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए या मज़ीद किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊँ वो भी मुझे बताइएगा। यहाँ उस्मान इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।